नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज की हमारी जो कहानी है, ये कहानी एक ऐसे पंडित जी की है जो कि लोगों के ऊपर से भूत प्रेतों की जो समस्या है उससे उनका निवारण करते थे। ये कभी भी किसी को खुद नहीं कहते थे कि मैं इन चीज़ों से आपको बचाऊंगा, या एक तरीके से ये कह सकते हो आप, ये अपनी खूबियों का प्रसार नहीं करते थे। लेकिन यदि कोई समस्या, कोई असली समस्या लेकर के कोई इंसान के पास आता था तो ज़रूर ये उनकी सहायता कर देते थे। लेकिन आज की हमारी कहानी इनके द्वारा की गई किसी की सहायता की नहीं है, बल्कि आज की हमारी कहानी इन्हीं के साथ घटी, इन्हीं पंडित जी के साथ घटी एक घटना की है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और डरावनी है। मुझे पूरी उम्मीद है आज की हमारी जो कहानी है भी आपको ज़रूर पसंद आएगी, इन पंडित जी की कहानी। तो मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए आज की इस कहानी को सीधे शुरू करता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है एक पंडित जी के साथ जो कि अपने घर लौट रहे थे देर रात, लगभग 2:30 बजे के आसपास, अपनी पूजाएं करके, जो कि उनकी खास पूजाएं हुआ करती थी। ये जिस रास्ते से लौट रहे थे उस रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता था, और वो शमशान घाट बहुत ज़्यादा नामी माना जाता था क्योंकि उसके आसपास काफ़ी सारी रात को ऐसी घटनाएं हुआ करती थी जो कि मानव द्वारा नहीं की जा रही थी, यानी भूत प्रेतों की घटनाएं ऐसी अक्सर उस शमशान घाट के आसपास बहुत हुआ करती थी। अब ये पंडित जी उसके पास से ही घर लौट रहे होते हैं। अब जब ये घर जा रहे होते हैं तो इनकी निगाह घर पहुंचते वक्त उस शमशान घाट पर पड़ती है, क्योंकि वो बीच में ही पड़ता था। ये जब उस शमशान घाट की तरफ देखते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर जो पिंड होते हैं, आप लोग जानते होंगे शायद, जिन्होंने अगर किसी का क्रियाक्रम देखा है मृत्यु के बाद का, तो वो जानते होंगे पिंड क्या होते हैं। गोल गोल होते हैं, सफ़ेद, जो कि मुर्दों को चढ़ाए जाते हैं। जो लोग मर जाते हैं उनके नाम के लिए चढ़ाए जाते हैं, उनके लिए एक तरीके से मुर्दों का भोजन कह सकते हो आप उन्हें 2 लोग वहाँ पर खा रहे होते हैं। रात के टाइम में पंडित जी ये चीज़ देखते हैं। अब ये चीज़ पंडित जी को समझ में आ जाती है कि ये कोई इंसान तो है नहीं जो इसे खा रहे हैं पिंडों को, ये कोई आत्माएं हैं। अब पंडित जी ऐसा बिहेव करते हैं कि उन्होंने उस चीज़ को देखा ही नहीं, वो नॉर्मल चलते हुए वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन वो जो आत्माएं थीं उन्होंने ये देख लिया था कि ये जो पंडित जी हैं, ये जो यहाँ से जा रहे हैं, इन्होंने हमें महसूस कर लिया है और ये हमें देख पा रहे हैं। इसके बाद में जब पंडित जी अपने घर लौट रहे होते हैं तो धीरे धीरे करके उनके कंधे भारी होने लगते हैं पंडित जी के, और जब वो आगे चलते हैं तो उन्हें धीरे धीरे करके अपने कंधे पर पैर से फील होने लगते हैं। अब उन्हें ये समझ में आ जाती है कि ये जो आत्माएं मैंने देखी ये मेरे पीछे लग गई हैं। इन आत्माओं को मुझसे लालच दिख रहा है कुछ। इन आत्माओं को ऐसा लग रहा है कि मैं इनकी कोई ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। खैर, पंडित जी बिना किसी बात को टोके नॉर्मल आगे बढ़ते रहते हैं। अब धीरे धीरे करके पंडित जी को ऐसा लगने लगता है कि उनका दम घुट रहा है। उन्हें अपने गले पर दबाव सा फील होने लगता है। कंधे पर जो पंडित जी को पैर दिख रहे थे वो क्लियर होने लगते हैं। अब पंडित जी को ऐसा लगता है कि उनके जो कंधे पर हैं वो किसी से बात कर रहे हैं, यानी कोई 2 लोग हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं। अब पंडित जी के कान में एक आवाज़ पड़ती है कि हमें हमारे घर तक छोड़ दो, हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। हम जानते हैं कि तुम हमें सुन पा रहे हो और तुमने हमें देखा था। तुम बस हमें हमारे घर तक छोड़ दो, हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। हमें बस जरिया चाहिए था हमारे घर तक जाने का। वो आवाज़ पंडित जी से ये कहती है। अब पंडित जी की मैं आपको एक बात बता दूं, इनके अंदर डर वाला मामला तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे केसेस इन्होंने सॉल्व करे थे लोगों के, इसलिए ये डर तो नहीं रहे थे। अब पंडित जी जैसा उन आत्माओं ने कही थी, उन आत्माओं से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह पे छोड़ दूंगा, लेकिन तुम मेरा पीछा मत करना और अपनी जगह पे जाने के बाद मेरा पीछा छोड़ देना।
अब वो आत्माएं कहती हैं ठीक है, और फिर वो आत्माएं अपना एड्रेस पंडित जी को बताती हैं। अब पंडित जी रात को ही उस रास्ते पर निकल देते हैं। वो आत्माएं एक घर के पास लेके जाती हैं और पंडित जी को रास्ते में ये भी बताती हैं कि हमारे घर वालों ने हमारा क्रियाक्रम सही से नहीं करा था, इसलिए हम भटक रहे हैं, हमें हमारे घर तक छोड़ दो, ऐसा वो रास्ते में बताती हैं। खैर, अब पंडित जी जब घर में पहुंच जाते हैं, घर के गेट के पास, तो वो आत्माएं कहती हैं कि गेट खटखटा दो। पंडित जी गेट खटखटाते हैं। अब जैसे ही वहाँ पे कोई दरवाज़ा खोलता है उस घर में से, तभी एकदम से पंडित जी के कंधे हल्के हो जाते हैं और उस घर में छोटा सा आता है हवा का, और पंडित जी वहाँ से उसके बाद में चले जाते हैं। अब वो आत्माएं उनके घर में चली गई थी, जिस घर की वो थी, यानी कि जिस घर का मेंबर जिनकी मृत्यु हुई वो अपने घर में वापस चला गया था। पंडित जी इसके बाद में अपने घर में वापस आ जाते हैं। अब आगे की कहानी मैं आपको उनके घर की बताता हूँ, जिनके घर पंडित जी लेके गए थे इन आत्माओं को। जब उस घर में ये हवा सी आती है पंडित जी के जाने के बाद, तो वो एकदम से समझ नहीं पाते कि ये हुआ क्या, हमारा दरवाज़ा किसने खटखटाया और ये हवा कैसी आई जिस बंदे ने दरवाज़ा खोला था। खैर, वो दरवाज़ा बंद कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करता है, वो घर में जब पलट के देखता है तो उसे अपना वही फैमिली मेम्बर नज़र आता है जिसकी मृत्यु हो गई थी। अब वो एकदम से चिल्लाता है, बहुत जोर से उसकी चीख निकलती है। एकदम से उसके सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। जब सब घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं तो उन सबको भी, पूरे फैमिली मेम्बर्स को, वो मृत व्यक्ति जो दो आत्माएं थीं वो दिख रही थी। अब वो आत्माएं कहती हैं कि तुमने हमारा क्रियाक्रम पूरा नहीं करा था, हमें मोक्ष नहीं मिला है, हमें मोक्ष दिला दो वरना हम तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। अब हमारा इस परिवार से कोई संबंध नहीं है, हमारे को मोक्ष दिला दो, हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा वो कहती हैं आत्माएं। अब वो एकदम से उनसे कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप जो हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, हम ऐसा कर देंगे, आप हमारे यहाँ से हमें दिखो मत वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे डर के कारण, ऐसा वो कहती हैं। उसके बाद में वो आत्माएं गायब हो जाती हैं। अब उनके घर में देखो अब होता क्या है। जिस घर की आत्माएं थीं, उस घर के लोगों ने ये क्रियाक्रम पूरा इसलिए नहीं करा था क्योंकि जिन व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उनसे कोई लगाव नहीं करता था, और ये जो घर था इसमें मतलब सब बेरुखे से लोग थे, और सब ने अपने पैसे बचाने के चक्कर में क्रियाक्रम ढंग से नहीं करा था, इसलिए उनको मोक्ष नहीं मिला आत्माओं को। अब जैसे ही इस परिवार में अगला दिन होता है तो ये अगले दिन किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, और तांत्रिक के पास जाने के बाद उस तांत्रिक से ये नहीं कहते कि ये जो आत्माएं हैं इन्हें मोक्ष दिला दो। वो जो परिवार वाले थे वो उस तांत्रिक से कहते हैं कि जो आत्मा हमारे घर में आई है इसे उसी बंदे के पास वापस भेज दो जो जहाँ से ये हमारे पास आई है। मतलब कि एक तरीके से ये उस आदमी से खिलस गए थे जो इनके घर पे आत्माएं लेकर आया, यानी पंडित जी से। ये लोग पंडित जी से खिलस गए थे, कह रहे थे उनके घर में इन्हें वापस भेज दो, इन आत्माओं को, हमारे घर में परेशानी लेकर आ गए वो, और अच्छा खासा हम सब ठीक हो गए थे, ये उनके कारण हुआ है। वो उल्टा एक पंडित जी पे ही गुस्सा हो जाते हैं, उनसे मतलब किलस जाते हैं। खैर, वो जो तांत्रिक था उसको तो काम था कि भाई जो उससे कह दो वो कर देगा। अगर उससे ये कहते कि इन आत्माओं को मोक्ष दिला दो तो वो तांत्रिक मोक्ष दिला देता, लेकिन इन्होंने जो मांगा उस तांत्रिक ने वैसा कर दिया। उसने कही कि ये चीज़ तुम तैयार करो, और तैयार करके उस पंडित के यहाँ जो तुम्हारे गेट पर आया था उसका घर ढूंढो और उस पंडित के यहाँ रखिया उसको गेट पर, तुम्हारे घर से समस्या चली जाएगी, बाकी सब उस पंडित के ऊपर पहुंच जाएगा जो भी था। अब ये लोग किसी तरीके से पंडित जी लेकर आए थे, जिनके द्वारा ये आत्मा इनके घर आई, उनका पता निकालते हैं, और उसके बाद में ये चीज़ तैयार करके जो तांत्रिक ने कही थी, जो भी पूजा पाठ का सामग्री कही थी, उसे तैयार करके पंडित जी के गेट पर रख आते हैं। और उसके बाद में ये लोग नॉर्मल अपने घर में आकर के बैठ जाते हैं, यानी कि एक तरीके से इन्होंने बदला ले लिया। अपनी गलती होने के बावजूद भी ये पंडित जी के ऊपर इन्होंने उल्टा सीधा कर दिया, जैसे जैसे उस तांत्रिक ने बताई, और इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। ये करने की जगह कि उन आत्माओं को मोक्ष दिलाएं,
अपने परिवार वालों को मोक्ष दिलाए, इसकी जगह इन्होंने बदला लेना बेहतर समझा पंडित जी से, उन पंडित जी की गलती ना होने के बावजूद भी। खैर, ये जब ये सब चीज़ें करी आते हैं ये लोग, ये परिवार वाले पंडित जी के ऊपर, तो पंडित जी जब अगले दिन सुबह को उठते हैं इस किस्से के बाद में, तो उन्हें एक बार फिर से अपने कंधे पर वही चीज़ फील होने लगती है। अब पंडित जी ये नहीं समझ पाते कि ये दोबारा मेरे पास कैसे आ गई, मैं तो उसको छोड़ ही आया था, ये मेरे पास दोबारा कैसे लौट आई। अब पंडित जी इस चीज़ को लेकर के अपने सीनियर, यानी ये जो पंडित जी थे इनसे बड़े गुरु जी, इनके पंडित जी के भी एक गुरु थे, उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे ये चीज़ दोबारा मुझ पर लौट कर आई है, मैं जबकि इसको छोड़ ही आया था, इसने जहाँ कही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये वापस कैसे आई। अब वो जो गुरुजी थे वो ध्यान लगाते हैं तो उन्हें सारा किस्सा पता लगता है कि ये जो सब कुछ हुआ है ये उसी घर के कारण हुआ है और उसी घर से कुछ दोबारा तुम्हारे ऊपर लौटाया गया है तुमसे बदला लेने के लिए। ये पंडित जी को वो गुरुजी बताते हैं कि जिस घर को तुम छोड़ के आए थे उन आत्मा को, वहीं से ये चीज़ आई है तुम्हारे पास। अब पंडित जी अपने गुरुजी से पूछते हैं कि अब इस चीज़ का इलाज कैसे होगा। चलो उन्होंने जो भी करा, लेकिन अब मैं कैसे बचूं इस चीज़ से। तो गुरुजी उन्हें बताते हैं कि तुम्हें उस परिवार के कम से कम 2 सदस्यों को लेकर के और शमशान घाट में मेरे साथ चलना होगा और हमें एक पूजा करनी होगी जिसमें उनका भी योगदान होगा, तभी हम इस चीज़ को लौटा पाएंगे, क्योंकि अब ये बिगड़ चुकी है। उसने तुम्हारे पर बदला लेने के लिए इसे छोड़ा है और अब ये जो 2 आत्माएं हैं ये बिगड़ चुकी हैं, अब ये नॉर्मल तरीके से इन्हें मोक्ष नहीं दिलाया जा सकता, इसके लिए हवन ही करना पड़ेगा रात के टाइम में। अब गुरुजी पंडित जी से कहते हैं कि तुम्हें किसी भी तरीके से उस परिवार के 2 सदस्यों को मनाना पड़ेगा इस पूजा के लिए। तो पंडित जी कहते हैं कि चलो इसकी तो कुछ चिंता मत लो, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं कैसे मनवाऊंगा उन्हें। उसके बाद में पंडित जी सीधे उनके परिवार में पहुंचते हैं जिनके ये सदस्य थे, ये आत्माएं। अब वो गेट पर पंडित जी को जैसे ही वो देखते हैं तो वो एकदम से पहचान जाते हैं पंडित जी को, लेकिन वो अनजान बनने का नाटक करते हैं। अब पंडित जी कहते हैं कि जितना भी तुम मुझसे अनजान बन रहे हो ना, ये मैं तुम्हें सब पहचानवा दूंगा। तुमने मेरे ऊपर वापस छोड़ी है ना वो चीज़, अपने परिवार के सदस्यों को तुम मोक्ष दिलाने से तो गए, तुमने मुझ पर वापस कर दिया उसे। अब जरा अपने जिससे तुमने वापस करा है ना वो तांत्रिक, उससे जरा मेरा नाम पूछना, उसके बाद तुम मेरे पास खुद चलते हुए आओगे, तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं। ऐसा कहकर के पंडित जी वहां से चले जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर प्रकाश नाम लग रहे हैं पंडित जी का। अब ये जो परिवार वाले थे ये उसी तांत्रिक के पास पहुंचते हैं जिससे इन्होंने पंडित जी के ऊपर ये सब करवाया था, काला जादू। तो उस पे जाकर के ये पूछते हैं कि प्रकाश नाम के पंडित जी को जानते हो आप। अब जैसे ही वो तांत्रिक नाम सुनता है पंडित जी का, वो एकदम से इन्हें पहचान जाता है और कहता है कि तुमने उनके ऊपर छोड़ दिया था क्या, ये जो आत्मा थी ये उनके ऊपर छोड़ दी तुमने। तो परिवार वाले कहते हैं हाँ। तो कहते हैं अरे उनके ऊपर, अरे वो जैसा कहें वैसा कर लो ना, कर लेना तुम। वो तांत्रिक कहता है तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे वो। बोले तुम जानते नहीं हो उन्हें, बहुत ज्यादा पहुंचे हुए हैं वो, और जैसा वो कहे वैसा कर लेना वरना तुम बच नहीं पाओगे। तुमने जिसके ऊपर करा है, यानी ये जो पंडित जी थे हमारे बहुत पहुंचे हुए थे, इनके बारे में वो तांत्रिक भी जानता था। और जब तांत्रिक के मुंह से ऐसी बातें सुनते हैं, ये तांत्रिक घबराया हुआ था इस चीज सुन करके, तो ये परिवार वाले तुरंत कहते कि अरे भैया जो भी कहे पंडित जी वो चीज मानेंगे, वरना हमें बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। अब ये परिवार वाले तुरंत सीधे वहां से पंडित जी के पास पहुंचते हैं और पंडित जी के पास पहुंचने के बाद में पंडित जी से माफी मांगते हैं। कहते हैं कि जैसा आप कहोगे हम वैसा करेंगे, बस आप कुछ गलत मत करना हमारे साथ, हम आपके बारे में जान गए। तो पंडित जी कहते हैं कि अरे मैं गलत करने तो वैसे भी नहीं बैठा था, गलत तो मैं उस दिन भी नहीं करता, मैं अगले दिन खुद आके तुम्हारे परिवार में तुम्हारे परिवार को सबको ठीक कर देता, लेकिन तुमने मुझसे कांटेक्ट करना ही सही नहीं समझा। जब तक मैं तुम्हारे पास पहुंचता तुम उस तांत्रिक के पास पहुंच गए। मुझे लगा था कि तुम उससे अपने परिवार वालों को मोक्ष दिलवा लोगे, लेकिन तुमने उसकी जगह उल्टा ही खेल खेला। खैर, अब तुम अपने परिवार के 2 सदस्यों को मेरे साथ भेज देना रात के टाइम में, ताकि मैं तुम्हारे परिवार के सदस्यों को मोक्ष दिलवा दूं। उसके बाद में वो परिवार वाले
पंडित जी से कहते हैं कि ठीक है, हम अपने परिवार के 2 सदस्यों को रात को आपके पास भेज देंगे। अब रात का टाइम आता है। रात के टाइम में इन्हें ये जो पूजा थी ये उसी शमशान में करनी थी जहाँ से ये दोनों आत्माएं इनके पीछे लगी थी पंडित जी के। रात के टाइम में जो पंडित जी और उनके गुरुजी थे वो जाकर उस शमशान घाट में सारी पूजा की तैयारी करते हैं और फिर ये दोनों लोग आते हैं जिनके सदस्यों की परिवार के आत्माएं थी। अब ये दोनों लोग वहाँ पे एक साइड में जाके खड़े हो जाते हैं। पंडित जी इनसे कहते हैं कि जब पूजा शुरू होगी तो तुम्हें अपने परिवार के सदस्य जिनकी आत्माएं हैं वो दिखना शुरू हो जाएंगी। वो तुम्हें डराने की कोशिश कर सकती हैं, लेकिन तुम्हें भागना नहीं है और इस शमशान से बाहर नहीं निकलना है, वरना अगर तुम यहाँ से बाहर निकल गए तो फिर तुम्हें बचाना मुश्किल होगा, तुम्हारी भी जान जा सकती है। यहाँ से बाहर मत निकलना, जब तक तुम शमशान में हो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम सुरक्षित रहोगे। और इससे अगर तुम बाहर निकल गए यहाँ से तो फिर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। अब गुरुजी और पंडित जी मिलकर के वहाँ पूजा शुरू करते हैं। पूजा चलती रहती है। लगभग 3-4 घंटे के आसपास की पूजा थी। अब पूजा होते होते लगभग आधा घंटा बीत जाता है। आधा घंटा बीत जाने के बाद में इन दोनों लोगों को आत्माएं दिखनी शुरू हो जाती हैं, इनके परिवार के सदस्यों की। अब ये उन्हें देख के डरते हैं, लेकिन इन्होंने इतना सोच रखा था कि अगर हम बाहर निकले तो हम नहीं बचेंगे, इसलिए ये लोग बाहर नहीं निकलते हैं। वो आत्माएं काफ़ी कोशिश करती हैं इन दोनों लोगों को डरा करके कि ये किसी तरीके से बाहर निकल जाएं, यहाँ से चले जाएं, लेकिन ये वहीं डटे रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। पंडित जी के ऊपर भी कई सारी खरोचें आती हैं, जैसे उन्हें किसी ने नोचा हो, खरोचा हो, काफ़ी सारी उन्हें तकलीफ होती है, मगर वो पूजा नहीं रोक सकते थे। लगातार मंत्र जाप चलता रहता है। अब पूजा होते होते लगभग 1.5 घंटा के आसपास का बीत जाता है। तभी अचानक से क्या होता है, जो पंडित जी के गुरुजी थे उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें बहुत ज़ोर से खींच रहा है और एकदम से वो वहाँ से उड़ करके और काफ़ी दूर जा कर के गिरते हैं। उन्हें काफ़ी चोट आती है। इस बीच जो पंडित जी थे वो लगातार मंत्र जाप करते रहते हैं, क्योंकि मंत्र 1 सेकंड के लिए भी रुकने नहीं थे, वरना वो जो 2 सदस्य आए थे परिवार के उनकी डेथ हो जाती, सीधे उनके परिवार की जो आत्मा है उन्हीं पर हमला करती। उसके बाद में पंडित जी आगे की पूजा करते हैं। वो गुरुजी जिनको चोट लगी थी वो बड़ी मुश्किल से घिसटते हुए वापस हवन के पास आते हैं। अब पूजा जारी रखते हैं। अब थोड़ी देर के बाद में वो जो दोनों लोग थे परिवार के सदस्य, उनसे कुछ क्रियाएं करवाते हैं पंडित जी, जो कि उनके परिवार की आत्माओं की शांति के लिए थी। वो करने के बाद में लगभग 3-4 घंटे बीत जाने के बाद में सब कुछ धीरे धीरे शांत होता है और ये पूरा हवन सफल होता है। इस बीच पंडित जी और उनके गुरुजी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, उन्हें काफ़ी चोटें आ जाती हैं। गुरुजी के शरीर पे काफ़ी सारे नाखूनों के निशान हो जाते हैं। अब ये जो लोग थे, यानी उसके परिवार के सदस्य, जिनके परिवार के सदस्यों की आत्माओं को मोक्ष दिलाया था, ये दोनों लोग जैसे ही पूजा संपन्न होती है तो गुरुजी से पूछते हैं कि अब तो ऐसा नहीं होगा कि दोबारा हमारे पीछे आ जाए यहाँ से। तो गुरुजी बताते हैं कि नहीं, अब नहीं होगा, और अब तुम्हारे परिवार की जो सदस्यों की आत्मा है इन्हें मोक्ष मिल गया है, अब तुम अपने घर जा सकते हो। लेकिन अब आगे चाहे तुम्हारा कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, तुम्हारे परिवार का सदस्य, लेकिन उसकी पूजा पाठ में किसी भी तरीके की मृत्यु के बाद की पूजा पाठ में कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से कहीं ना कहीं तुम्हारे पितरों की निगाह तुम पर आ गई है इस किस्से के बाद में। अब अगर तुमने कोई गलती करी इन फ्यूचर तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हारे परिवार के कई सदस्य ऐसे होंगे जिनकी जान चली जाएगी। उसके बाद में वो दोनों लोग भी गुरुजी से कहते हैं कि बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमें बचा लिया। हमने आपके ऊपर बहुत गलत करा, लेकिन आपने उसके बाद भी खुद इतनी तकलीफ़ें झेल करके हमें बचाया। गुरुजी से धन्यवाद करते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि दोबारा हम ये सब काम नहीं करेंगे कि बदला लेना या ऐसा कुछ जो भी इन्होंने करा था। वो जो गुरुजी थे, जो कि पंडित जी के गुरुजी थे, वो जब यहाँ से निकलते हैं तो जब वो डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर जब उन्हें चेक करता है तो उनकी एक पसलियों में चोट आ चुकी थी, यानी उनकी पसलियाँ टूट चुकी थी 2-4। तो काफ़ी समय तक वो एडमिट भी रहते हैं डॉक्टर के पास, यानी उन्हें अच्छी खासी चोट आई थी उस रात। खैर, इसी बात के साथ आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि कोई ऐसी बात जो कि आज की इस कहानी में आपको समझ में नहीं आई हो और आप मुझसे पूछना चाहते हैं
तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको उस बात का ज़रूर जवाब दूंगा। और इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और इसके अलावा यदि आप ऐसी कहानियाँ और भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऑलरेडी कई सारी कहानियाँ इस चैनल पर डाल रखी हैं जो कि इससे भी बेहतर हैं या इस जैसी हैं। आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देखें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।